हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार स्टडी स्टेज। साथियों, आज बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिगोनोमेट्री का बात करेंगे। ठीक, तो देखिए त्रिगोनोमेट्री का सबसे पहले इसका चर्चा करते हैं। इस शब्द का तो क्या इसका अर्थ होता है? ट्री 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 अगोनोमेट्री, ये कहलाता है त्रिगोनोमेट्री। तो ट्री का अर्थ क्या होता है? ट्री यानी कि तीन, तीन कहते हैं। गोनो यानी कि इसको भूजा। अब मेट्री का अर्थ क्या होता है? मापना यानी कि माप। तो इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति यानी कि तीन भुजाओं का जब से चर्चा करेंगे तो ये त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, तो देखिए एक त्रिभुज आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है। इसका ये भुजा यहाँ पे समकोण बनाती है। इस तरह का आप देखिएगा तो इसको समकोण कहते हैं। ठीक, तो इस त्रिभुज का कुछ नामकरण कर देते हैं, जैसे इसको ए, यहाँ बी है और यहाँ सी रहा। ठीक, अब इसमें हमें ध्यान ये देना है, जिस कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो, उसको जो सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। इसको हाइपोटेनस कहते हैं यानी कि कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी भुजा होती है यानी 90 डिग्री के कोण की सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको कर्ण कहेंगे। ठीक, चलिए अब बाकी जो दो भुजा बचती है, एक ये और एक ये, इसमें से कोई एक लंब है, एक आधार है। ठीक, अगर हम यहाँ पे थीटा की बात करें, यहाँ पे थीटा लेते हैं, कोण सी को अगर हम थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने के भुजा को लंब कहेंगे और नीचा वाला जो बचा उसे हम आधार कहेंगे। आधार। ठीक, तो आप लोग समझ पा रहे होइएगा कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। ठीक, तो चलिए कुछ सूत्र का बात करते हैं त्रिकोणमिति का। पहला सूत्र लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा कुछ फॉर्मूला एक लेते हैं, साइन थीटा। अगर साइन थीटा का बात करें, अगर थीटा यहाँ पे है, देखिए थीटा भी हम इस त्रिभुज में यहाँ पे लिए हैं और साइन थीटा की बात की है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक, लंब बट्टे क्या होता है? कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक, तो यह थीटा है तो इसका लंब ये हुआ, या अगर ये आधार हुआ। ठीक, एक और ट्रायंगल में आप देखिएगा, ये ट्रायंगल है। अगर यहाँ पे इसमें हम अगर थीटा ले लें, थीटा यहाँ पे लेते हैं। ठीक, ये तो 90 डिग्री हुआ, समकोण हुआ। इसका भी नामकरण कुछ कर देते हैं, ए बी सी ही कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? इसमें भी बी समकोण है तो ये इसका जो सामने की भुजा होगा ये कर्ण कहलाएगा। ठीक, कर्ण को एच कहते हैं यानी कि हाइपोटेनस, और लंब को पी से सूचित करते हैं। ठीक, और आधार को बी यानी कि बेस हुआ इसका, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, एंगल ए को अगर थीटा लेंगे तो एंगल ए की सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। यहाँ पे सॉरी, इस एंगल में एंगल ए जब थीटा लेंगे तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा। ठीक, इसको पी से सूचित करेंगे और ये यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? बी से सूचित करेंगे, इसको आधार कहते हैं। ठीक, आधार। ठीक है, तो अब देख रहे हो थीटा के जैसे बदलते हैं लंब आधार बदल जाता है उसके अनुसार। जैसे कि 90 डिग्री समकोण के आधार पे कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये जो एंगल सी थीटा लेते हैं तो लंब यहाँ आधार यहाँ आ जाता है। अगर एंगल ए को थीटा मानते हैं तो लंब नीचे आ जाएगा, आधार ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये लंब आधार आपस में बदलता रहता है। ठीक, चलिए कुछ देखते हैं। फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण यानी कि पी बटे एच लिख सकते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। 2 नंबर लेते हैं साइन थीटा। अब कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की बात करते हैं तो कॉस बराबर क्या होता है? कर्ण तो होगा ही, कॉस थीटा में कर्ण होगा। ठीक, कर्ण होगा ही, और बचा क्या? लंब है। तो हम क्या जैसे चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या चेंज कर देंगे? आधार कर देंगे यानी कि ये आधार हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार को क्या से सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं, और ये कर्ण को एच से सूचित करते हैं, तो यानी कि बी बटे एच होता है। तो कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। अब एक और बचती है, उसको टैन थीटा कहते हैं। ठीक, तो टैन थीटा की बात करें तो ये साइन में भी कर्ण है और कॉस में भी कर्ण है, लेकिन टैन थीटा में कर्ण नहीं होता है। तो होता क्या है? लंब बटे आधार होता है। ठीक, क्या होता है? टैन थीटा में लंब बटे आधार होता है यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यहाँ पे लिखिए लंब बाई आधार।
लंब बटे आधार होता है, इसी को हम tan थीटा कहते हैं। ठीक, अब ये sin थीटा cos थीटा tan थीटा होता है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। sin थीटा का क्या होता है, तो sin थीटा का cosec थीटा होता है, और cos थीटा का sec थीटा होता है, और tan थीटा का cot थीटा होता है। ठीक, तो यही अगर tan थीटा आएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, लंब को नीचे कर देंगे, आधार को ऊपर कर देंगे। चलिए देखते हैं साइन का इन्वर्स, देखते हैं क्या होता है cosec। cosec थीटा की अगर चर्चा करें फॉर्मूला cosec थीटा, तो ये कर्ण ऊपर चल जाएगा, क्या जाएगा, कर्ण ऊपर आ जाएगा और नीचा लंब आ जाएगा, लंब यानी कि h/p हो जाएगा। और सेक का बात करें तो ये cos का उल्टा हो जाएगा, यानी क्या था h/b हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बाई आधार। और tan थीटा की अगर बात, यहाँ देखिएगा, tan थीटा की बात करें, tan थीटा tan थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार था, तो यहाँ पे क्या tan cot लेंगे, COT cot थीटा की अगर बात करें, ठीक, तो tan थीटा में क्या था, लंब बटे आधार था, तो tan थीटा का जब बात करेंगे तो ये tan का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि b/p कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार बाई लंब। चलिए, तो ये cot थीटा हो गया मेरा आधार बटे लंब। तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये 6 जो फार्मूला है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। सेम इसका उल्टा होता है, साइन का cosec, ठीक, और cos का sec, और tan का cot थीटा। ठीक, तो cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, cosec थीटा का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। एक याद करने का तरीका क्या होता है बताते हैं आपको, जैसे कि साइन थीटा cos थीटा में नीचे कर्ण होगा तो एक में लंब एक में आधार कर देंगे, या जिसमें कर्ण नहीं हो जाएगा उसमें लंब बटे आधार कर देंगे। ठीक, ऐसे होता है कक्का बटे मामा कुछ, और BB/PY कुछ कुछ होता है, उसको चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो हम याद कर ही सकते हैं, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा है तो साइन में भी कर्ण है, cos में भी कर्ण है, और tan में कर्ण नहीं है, तो ऊपर में लंब, इसमें भी आधार है cos का, तो tan का लंब बटे आधार, इतना हम याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला कुछ और फार्मूला का बात कर लेते हैं। फार्मूला क्या करते हैं, दूसरा नंबर टॉपिक का जो फार्मूला लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। अब कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये बाई में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर की साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। और अगर साइन थीटा बराबर लेंगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर लेंगे तो 1 बाई साइन थीटा। तो आप इस फार्मूला से हम 2 फार्मूला क्रिएट करेंगे। पहला फार्मूला देखिएगा क्या करते हैं, साइन थीटा बनाते हैं, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और दूसरा लेंगे कॉसेक थीटा बराबर लेंगे तो 1 बाई साइन थीटा। ठीक, अगला फार्मूला की चर्चा करें। फार्मूला नंबर 3 लेते हैं, क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस को और सेक को गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, थीटा में अगर कुछ मान हो तब। ठीक, तो क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम कॉस थीटा की बात करें, इससे भी 2 फार्मूला क्रिएट होगा। कॉस थीटा की बात करें तो क्या जाएगा 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का जब बात करेंगे, सेक थीटा जब लेंगे तो 1 बाई क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अगला फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला नंबर 4 में आप देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा लेंगे। ठीक, इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो इसमें भी आप लीजिएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 बाई कॉट थीटा, और फिर कॉट थीटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर 2 नंबर से देखते हैं क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बेस फार्मूला है। इस फार्मूला से 2 फार्मूला होता है, एक साइन थीटा का एक कॉस थीटा का।
क्या आता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा की बात करेंगे 1/cos थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू जब 1 आता है तो क्या किए इसमें cos थीटा लिए, cos थीटा तो ये वाला साइन नीचे बटा में कर दिए, यानी 1/cos सेक थीटा कर दिए, और सेक थीटा का जब लिए तो 1/cos थीटा कर दिए। ठीक, अगला देखिएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो tan थीटा के लेंगे तो 1/cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा के लेंगे तो 1/tan थीटा आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला नंबर 5 का बात करें, 5 नंबर फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, इसमें भी आप निकालिएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे भी 2 फार्मूला निकल के आएगा। हम कुछ और फार्मूला की बात करते हैं, कुछ फार्मूला नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, 6 की ओर, tan थीटा की ओर बढ़ते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन बाई कॉस थीटा। ठीक, साइन बाई कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा की अगर बढ़े, कॉट थीटा की अगर बात कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेम इसका उल्टा होता है tan और कॉट, जैसा कि आपने ऊपर में देख चुका है। ठीक, फार्मूला नंबर अगर 7 की बात करें, 7 नंबर फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो ये इससे जो फार्मूला निकल के आएगा, एक और फार्मूला अगर देखें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक, क्या होगा इक्वल टू 1 होगा। आप देखिएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे इस फार्मूला को आपने तोड़ा, देखिए 4 नंबर फार्मूला tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 किए तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा किए। उसी तरह से 6 में और 7 में बात करेंगे। देखिए tan क्या करते हैं, सॉरी 7 में और 8 में बात करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 इधर कर देंगे, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर बराबर, और फिर tan स्क्वायर के जब बात करेंगे, ठीक, तो tan स्क्वायर के जब बात कीजिएगा तो इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस ये माइनस है तो बदल देंगे। इसी तरह से कॉस स्क्वायर में भी 2 फार्मूला क्रिएट होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये